भारत के बहुत सारे बच्चे हैं जो फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और देश के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं, निफ्ट हो, एनआईडी हो, वहाँ एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं। पटना बिहार से लोग दिल्ली पढ़ने जाते हैं, दिल्ली की स्टूडेंट यहाँ पटना में आके पढ़ाई कर रही हैं। सर की यही क्वालिटी है कि मैं दिल्ली से बिहार आ गई। हम तब तक पढ़ाते हैं कि जब तक कि उसका रिजल्ट ना हो। मतलब कंप्लीटली एग्रीमेंट पेपर। कहाँ एडमिशन लेना है? निफ्ट में। निफ्ट में ही जाना चाहोगे? हाँ, निफ्ट में कोर्स कौन सा करना चाहोगे? फैशन डिजाइनिंग। जेएनजी बच्चा देखिए यहाँ पर आरएफएस इंस्टीट्यूट में एक आर्ट बनाया है और इसमें नीट पेपर लीक के मामले में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको कितने करीने से दिखाया है। पेपर लीक हो रहा है, उसको ठीक करना चाहिए, नहीं तो उसके वजह से बहुत सारे बच्चों का ड्रीम्स टूट जाएगा। बीजेपी सरकार मरा है, युवा रोड पे खड़ा है। हम लोग ने सर्च किया ऑनलाइन कि सबसे अच्छा कहाँ पढ़ाया जाता है, तो हमें आरएफएस के बारे में पता चला था। तो एक मैसेज इनके पास इनके स्टूडेंट का आया है। गुड मॉर्निंग सर, नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू साउथ अफ्रीका फॉर ए न्यू जॉब। हाँ, इन लोग बच्चा भी मिल के गया है, ये देखिए, है ना, अभी इन लोगों से मिलवाए मतलब हैं। नई नौकरी इनकी लग गई है। हाँ, अभिषेक की वो 2.5 करोड़ का पैकेज है। जो मेरा आधिकारिक नंबर है 9835000222 पे वो डायरेक्ट कॉल करें। हमारा जो संस्थान है वो 28 साल पुराना है, सुमति पैलेस बोरी रोड में स्थित है। हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हैं जहां निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और एनआईडी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। करीब 27-28 सालों से जो आरएफएस इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर राज चित्रकार साहब हमारे साथ। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे प्रोफेसर राज चित्रकार की छवि। बच्चों मारो ताली अभी के अभी। सबसे बड़ा चीज यही उद्देश्य है 28 वर्षों में कि हमने जो कमाया है ये सिर्फ बच्चे के लिए हम जीते हैं। ये सच्चाई है, हकीकत है, और एक जुनून है पढ़ना और पढ़ाना। और अभी तक हमारा जो रिकॉर्डेड रिजल्ट रहा है 28 वर्षों में कि 4,4500 सुपर बच्चा हमारा विदेश में काम कर रहा है और 5,5500 बच्चा हमारा बॉलीवुड में काम कर रहा है। बिहार में 5,000 से लेकर करीब 10,000 तक बच्चे हमारे टीचर और प्रोफेसर बने हुए हैं। ये आरएफएस की सबसे पहली खासियत है। और यहाँ जिस बच्चे का हम नामांकन लेते हैं, दाखिला लेते हैं, तो हम तब तक पढ़ाते हैं कि जब तक कि उसका रिजल्ट ना हो। मतलब कंप्लीटली एग्रीमेंट पेपर। आप ये भारत का सिंगल एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एग्रीमेंट पेपर पे बच्चों की दाखिला होती है, यानी संस्थान के बीच में और बच्चे के बीच में एग्रीमेंट करवाई जाती है 100% रिजल्ट। फॉर्म कब निकलता है सर? देखिए, इसका फॉर्म जो है नवंबर में निकलता है। इसका लिखित परीक्षा जो फर्स्ट फेज का होता है वो फरवरी में होता है। फरवरी यानी रिटन के बाद बच्चे जो है सिचुएशन टेस्ट के लिए जाते हैं, जिसमें 3D मॉडल मेकिंग 2 घंटे का समय सीमा रहता है। उसमें आर्ट क्राफ्ट से संबंधित उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। काउंसलिंग फिर होती है। हाँ, फिर उसके बाद एडमिशन के लिए उसकी काउंसलिंग होती है। निफ्ट का ऑल ओवर इंडिया में करीबन 16 सेंटर है। 16 सेंटर पे एडमिशन का काउंसलिंग चलता है। अच्छा, अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी एडमिशन जारी है आपके? मेरे यहाँ तो नामांकन प्रक्रिया सदैव जारी रहता है, क्योंकि जब आइए 365 दिन नामांकन है। क्योंकि सबसे पहले हम बच्चे को जो एडमिशन लेते हैं वो जनरल ग्रुप में लेते हैं। जनरल के बाद अचीवर जो ऊपर का कैंपस है, उसके बाद उसके ऊपर जो हमारा बिनर का कैंपस है। बिनर में आने के बाद बच्चों को खाना पीना रहना सहना संस्थान की तरफ से दी जाती है। 10+2 के बाद की पढ़ाई अंडर ग्रेजुएट का कोर्स होता है निफ्ट में, उसकी तैयारी हो रही है? यस सर। अच्छा, तो ये कहाँ सीखे हैं? यही आरएफएस में सीखे हैं। यहाँ सर सिखाते हैं पोर्ट्रेट बनाना, कलर से भी, चारकोल से भी, और वाटर कलर से, एक्रेलिक, लाइक हर मीडियम में सिखाते हैं। यहाँ किस तरह की तैयारी कराई जाती है? तैयारी तो बहुत अच्छी होती है। लाइक जब मेरा पहला टाइम था तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो 2-3 वीक में मेरा ड्राइंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। एंड हर चीज़ सिखाई जाती है, लाइक बिगनर से लेवल से। पहले इतना सब कुछ आता नहीं था, तो अभी हम लाइक शेडिंग ट्राई कर रहे हैं। और सर थ्योरी बहुत अच्छा पढ़ाए थे हम लोग को, पर्सपेक्टिव ये सब के बारे में हम कुछ थ्योरी में क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे? सर कुछ दिन पहले ही हम लाइक पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़े थे और डिज़ाइन के बारे में पढ़े थे कि कैसे किसी भी सोल्यूशन को निकालने के लिए डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है। आर्ट कॉलेज की स्टूडेंट हैं। हाँ और यहाँ पर क्लास कर रहे हैं। हाँ, यहाँ क्या सीखना? आप तो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ। तो आर्ट इम्प्रूवमेंट करने के लिए अच्छा, इम्प्रूव अच्छा। करना था। ये क्या वर्ल्ड कप है अगले साल के लिए? हाँ, क्रिकेट Yes, sir. का। कहाँ से आप आई हो? सर मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से हैं। दिल्ली की स्टूडेंट यहाँ पटना में पढ़ाई कर रहे हैं। यस सर। यहाँ के बारे में कैसे पता चला?
सर की एडवर्टीजमेंट देखी थी, सर का वर्क देखा था, गूगल वगैरह पे भी सर का काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा है। तो पटना बिहार से लोग दिल्ली पढ़ने जाते हैं, दिल्ली की स्टूडेंट यहाँ पटना में आके पढ़ाई कर रही हैं। सर की यही क्वालिटी है कि मैं दिल्ली से बिहार आ गई। कहाँ एडमिशन लेने की इच्छा है? अब BHU। BHU में, आर्ट कॉलेज BHU में। अच्छा, वहाँ की भी तैयारी होती है निफ्ट NIT के साथ साथ BHU में। नीट पेपर लीक पर ये आर्ट बनाए हैं, क्या है ये? सर इसमें करप्शन को दिखाया गया है कि किस प्रकार से मतलब नाम दूसरों का होता है बट वो एक्चुअल में गवर्नमेंट होते हैं। वहाँ पे करप्शन मतलब ज़्यादातर होता है और बदनाम कोई और ही हो जाता है। इसमें मोदी जी क्या कर रहे हैं? सर इसमें ये इनके पुतले दिखाए गए हैं नीचे लोगों को, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं। हाँ हाँ, और जो सपने देख रहे हैं बच्चे, हाँ, उनके सपने टूट रहे हैं तो और वो उनके सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है और अपना जेब भरा जा रहा है नेताओं के द्वारा। हाँ, ये धर्मेंद्र प्रधान हैं, यस सर। ये नरेंद्र मोदी। Yes. जेनजी बच्चा देखिए यहाँ पर RFS इंस्टीट्यूट में एक आर्ट बनाया है और इसमें नीट पेपर लीक के मामले में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको कितने करीने से दिखाया है कि जो हार्ड वर्क करते हैं, जो सपने देखते हैं, जिनके पास मेरिट है, उनको कैसे इनके मेरिट को कुचला जाता है करप्शन के माध्यम से। और माफिया देखिए, धर्मेंद्र प्रधान माफिया, ये बच्चे हैं जेनजी बच्चे, वो ऐसी सोच रख रहे हैं। और भी है इस तरह से आर्ट, वो हम दिखाना चाहेंगे। RFS के स्टूडेंट ने इस तरह से बनाया है। ये क्या है? सर इसमें कार्टून बनाया गया है जिसमें दिखाया गया कि कैसे पार्लियामेंट को भी मतलब बोलने नहीं दिया जाता है, लोकतंत्र को हमारा कैसे बिगाड़ा जा रहा है नेताओं के द्वारा। ये क्या नाम बताया अपना? शुभम। शुभम, बहुत बढ़िया बढ़िया आर्ट बनाए हैं। और ये क्या है? बीजेपी सरकार मरा है, युवा रोड पे खड़ा है। ये देखिए, पटना में RFS इंस्टीट्यूट है जहां निफ्ट NID और फैशन डिजाइनिंग के अन्य जो इंस्टीट्यूट है उसकी तैयारी कराई जाती है। वहां के बच्चों ने इस तरह से अपनी भावना व्यक्त की है पेंटिंग बना के, और सरकार को अर्थी पर रख दिया है इसने। हाँ, और जो अर्थी कौन उठा रहे हैं? सर इस पे बच्चे लोग और जेनजी। यस सर। जेनजी बच्चे बीजेपी सरकार की अर्थी उठा रहे हैं। ये जेनजी बच्चे ने बनाया है, जिसका प्रोटेस्ट दिल्ली में चला और जिसका व्यापक असर हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये क्या है? वुमेन एजुकेशन। हाँ, महिला शिक्षा। यस सर। इसमें क्या कहना चाहते हैं? सर और जैसे मतलब कि शुरू से ही औरतों को दबाया जा रहा है, एजुकेशन से उनको वंचित रखा जाता है और भी बहुत तरह के उनको उत्पीड़न मिलते हैं, उस पे काम मैं मतलब उसको दर्शाया है मैंने इसमें। वुमेन का भी अधिकार होता है पढ़ना। देखिए, ये बच्चे को इसमें जब पोस्टर बनाते हैं तो बच्चों को इसमें कोटेशन भी लिखा है, जो कोटेशन नहीं पढ़ गया। हाँ। कि डिग्री अब कागज का टुकड़ा है, युवा का मेहनत मोदी सरकार में टुकड़ा ही टुकड़ा। हाँ। तो एक कहने का मतलब है, जब इन लोग का पोस्टर बताते हैं तो पोस्टर में स्लोगन होता है, पंच लाइन होता है, जिंगल होता है, वॉचवर्ड होता है कि बीजेपी सरकार मरा है, युवा रोड पे खड़ा है। कि देखिए जिस हिसाब जेनजी की भावनाएं है ये जेनजी की भावना है, क्योंकि देखिए उस समय हम लोग उसको पोस्टर करवाए थे। और भी कुछ कुछ है, देखिए पेपर लीक पर पोस्टर होगा, पेपर लीक कब होगा हमारा देश ठीक, है ना। तो कम्प्लीटली ये तो डिजाइनर है ना, और डिजाइन कहता है कि समस्याओं का निदान करना ही डिजाइन है। समस्या का डिजाइन का डिफिनीशन यही है। और फैशन कहता है कि फैशन इज पर्पस ऑफ इल्यूमिनेशन, स्पेशली नीट के लिए ये। हाँ, ये बनाई है। इसमें यही दिखा रहा है कि हमारा मतलब कि जो पेपर लीक हो रहा है उसको ठीक करना चाहिए, नहीं तो उसके वजह से बहुत सारे बच्चों का ड्रीम्स टूट जाएगा। इंडिपेंडेंस डे के लिए ये तैयारी है ना। कला ही कहता है कि दिल को दिलदार समझता है, दुश्मन को तलवार समझता है, दोनों बारों को तार तार करता है, पर कला वह नायाब तोहफा है जिसे सिर्फ एक कलाकार समझता है। समझे? तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, जो बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए पढ़ाई एक बोझ के समान लगती है, क्योंकि उनको कहा जाता है कि तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना है या हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं क्रिएटिव होते हैं, उनको न हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, न मैथ्स में, न केमिस्ट्री, न फिजिक्स में। वैसे बच्चे जो क्रिएटिव होते हैं, बहुत साहित्यकार बनना चाहते हैं, कहानियाँ लिखना चाहते हैं, कविताएं लिखना चाहते हैं, और कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं जो पेंटिंग करना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट है। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, मैट्रिक इंटर करके जो बच्चे आते हैं, वो यहाँ पे कुछ बच्चे निफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे NID की तैयारी कर रहे हैं,
कोई बच्चे कला के क्षेत्र में जाने के लिए बीएफए की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे यूसीड की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो है जेई मेन पेपर 2B आर्क की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ मैट्रिक इंटर करने के बाद डिफरेंट तरह के जो क्रिएटिव फील्ड है ना, भीड़ से अलग हट करके बहुत सारे लोग यहाँ पर कोई कलाकार बनने के लिए आए हैं, कोई डिजाइनर बनने के लिए आए हैं, कोई आर्किटेक्ट बनने के लिए आए हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह की पढ़ाई होती है, क्रिएटिव फील्ड का तैयारी है। और बड़े मनोरंजक माहौल में, मतलब ये स्ट्रेस वाला क्लास नहीं होता है। इसमें जो है स्ट्रेस लेना ही नहीं है। डोंट टेक स्ट्रेस, बी पॉजिटिव, बी फ्रेश, ओनली RFS। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लेंगे तो कहानी ही खत्म हो जाएगा। हम कुछ भी स्केच करते हैं तो दिमाग में हम लोग बच्चा खुद का डिफिनेशन बनाते हैं कि भाई स्केच करता हूं पर जी नहीं भरता, फिर रंग भरता हूं, न जाने मेरे छात्रों की मैं इससे कितना प्यार करता हूं। समझे? तो ये सबसे बड़ा चीज है कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए कला के क्षेत्र में, डिजाइन के क्षेत्र में जाने के लिए। पुराने बच्चों का भी कुछ कुछ काम आप देख सकते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स का बनाया हुआ क्या है ये HIV पे हम लोग क्वेश्चन हम लोग को मिलता है जो हम लोग ने बनाया है। एड्स अवेयरनेस की आपकी बात की कि भाई HIV फैलता कैसे है, तो दूसरी सुई के प्रयोग से, असुरक्षित यौन संबंध से, पेट में पल रहे गर्भ शिशु से, बहुत सारी ऐसे बातें हैं थ्योरी जो इन लोग को हम लोग बताते हैं। संक्रमित ब्लड से कितने दिन से यहाँ पे क्लास चल रहा है आपका? 6 महीने। पेंटिंग वगैरह, स्केचेस वगैरह काफी इम्प्रूव हो गया है। कहाँ एडमिशन लेना चाहते हो? ऑब्वियसली टॉप कॉलेज ही रहेगा पहला प्रायोरिटी की, दिल्ली वगैरह, मुंबई। निफ्ट में ही जाना चाहोगे? हाँ। निफ्ट में कोर्स कौन सा करना चाहोगे? फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग। अच्छा, उसमें कौन कौन से कोर्स है ये बताओ? फैशन डिजाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन, लेदर डिजाइनिंग, एक्सेसरीज, टेक्सटाइल, फैशन कम्युनिकेशन, ज्वेलरी, एक्सेसरीज डिजाइन। हाँ। निफ्ट में जो पढ़ाई होती है मुख्य रूप से डिजाइन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी होती है। तो जो बच्चे बीडेस करके जाते हैं उसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट है। बैचलर ऑफ डिजाइन। हाँ, बैचलर ऑफ डिजाइन। उसमें जो है फैशन डिजाइनिंग हो गया, फैशन कम्युनिकेशन हो गया, लेदर डिजाइन हो गया, है ना। डिजाइन में बहुत सारा चीज़ है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, प्रोडक्ट है, जो NID वगैरह में लोग करवाते हैं। अभी का लेटेस्ट जो कम्युनिकेशन है वो अप टू डेट है। उसमें बच्चे का जैसे मान ले कि अभी AI बहुत हावी हो रहा है ना। उसमें ग्राफिक्स का भी काम होता है, उसमें वीडियोग्राफी का भी काम होता है, वीडियो शूट का भी काम होता है। बिल्कुल अभी बिल्कुल मल्टी की तरह, जैसे आर्किटेक्चर के पैटर्न में बदलाव हो गया ना, तो सब में थोड़ा सा मैनिपुलेट हुआ है, सब चेंजेज हुआ है ना। कितने दिनों से यहाँ पर तैयारी चल रही है? 5 महीना हो गया, 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीना। कहाँ एडमिशन लेना है? निफ्ट में। निफ्ट का कहाँ जाना चाहोगे? निफ्ट कलकत्ता, दिल्ली? मेरे को ऐसे बैंगलोर जाने का मन है। अच्छा। बट सबसे बढ़िया दिल्ली होता है, तो वो भी हो गया तो बढ़िया है। कैसे लगा कि हमको निफ्ट में जाना है, वहाँ के लिए तैयारी करनी है? बस मेरे को बचपन से ही फैशन, ड्राइंग, स्केचिंग ये सब में इंटरेस्ट था। तो फिर जब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया तो फिर हम लोग ने सर्च किया ऑनलाइन कि सबसे अच्छा कहाँ पढ़ाया जाता है। तो हमें RFS के बारे में पता चला। तो तैयारी के लिए कहाँ पढ़ा? हाँ। और कोई तैयारी की है आपके जानने वाले? हाँ, मेरी एक बहन है, वो की है। कहाँ से? यहीं से की है तैयारी। RFS से? हाँ, उनको 14th रैंक आया था निफ्ट में। निफ्ट के ऑल ओवर इंडिया में 16 केंद्र है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बंगलोर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, कलकत्ता हो गया, पटना हो गया, इस तरह से 16 सेंटर है। भोपाल में है? हाँ, भोपाल है ना। इस तरह से 16 सेंटर है और 2390 सीट है। 2390 ये सीट है। यूजी की बात हो रही है? हाँ, यूजी की बात हो रही है। और बच्चे हमारे पास ज़्यादातर यूजी के ही बच्चे आते हैं। जैसे पीजी के बाद क्या है ना कि बहुत थोड़ा सा स्कोप जिस फील्ड में आप जाना, एकेडमिक्स में जो जाना चाहते हैं, हाँ, जो जाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो 10th और 12th करके आते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे बीडेस के लिए ही आते हैं। कोई अगर तैयारी करना चाहते हैं आपके इंस्टीट्यूट RFS में, पटना में, निफ्ट या NID के लिए, तो कैसे आपसे संवाद करेंगे और कैसे पहुंचेंगे यहाँ? देखिए, सबसे पहले जो मेरा आधिकारिक नंबर है 9835000222 पे वो डायरेक्ट कॉल करें और RFS के बारे में जानें। हमारा जो संस्थान है वो 28 साल पुराना है, सुमति पैलेस बोरी रोड में स्थित है। और दूसरी बात है कि हमारे जो टीचर का टीम है, कम्प्लीटली हमारे पास 20 टीचरों का टीम है। जैसे आपने उस समय बहुत सारे बच्चे बात कर रहे थे, जैसे कैट के लिए अलग टीचर हैं और गैट के लिए अलग है। अभी जो क्लासेस चल रही है वो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट का क्लास चल रहा है, जिसमें नितिन प्रिंस है, मेरा एक पेपर होता है, उमेश सर होते हैं, परशुराम सर होते हैं। वो ज़रूरत पड़ने पर लोग आते हैं। बाकी जनरल पेपर में मुख्य रूप से अभी आर्यन सर क्लास शुरू किए हैं, इन लोगों को विभाकर सर शुरू किए हैं, और ट्रिकी मैथमेटिक्स के राइटर MK या पूरी किए हैं। इस तरह से टोटल 20 टीचर का टीम है। दुनिया सबसे बड़ी बात आप ये बोलें कि जब तक एडमिशन ना हो जाए तब तक हम पढ़ाते रहेंगे। दुनिया में गम ही गम मिलेंगे, सच मानो राज जैसे आर्टिस्ट बहुत कम मिलेंगे। जिस मोड़ पे सब छोड़ देंगे आपका साथ, उसी मोड़ पे राज सर मिलेंगे, वही मिलेंगे। तो देखिए कि आपके बच्चे या आप बच्चे अगर देख रहे हो वीडियो को,
अगर निफ्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, NID में, BHU में, आर्ट कॉलेज में, और उसके लिए तैयारी करनी हो, तो ये सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है पटना का RFS, और करीब 27-28 सालों से, बहुत पहले से आप पढ़ा रहे हैं लगातार। इसी फील्ड में आपका बहुत बड़ा नाम है। दूसरी बात है कि संस्थान का एक सबसे बड़ी आकर्षित चीज़ क्या है कि लोग जब इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं तो सबसे पहले एंट्री मारते हैं कि मैं एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ चुका हूँ कि जिनके ऊपर 24,000 से ज़्यादा आर्टिकल है। हाँ। बड़ा सुन के अपने आप में भी लगता है कि मैंने वो रिवार्ड और अवार्ड पाया है जो अभी बिहार के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और सबसे अव्वल दर्जे पे मुझे अगर देखा जाए तो कला डिजाइन आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिल पाया है, प्राप्त किया है। तो देखिए यहाँ पर हम आए और एड्रेस सर ने बता दिया, मोबाइल नंबर भी बता दिया है। सर, आपको तैयारी करनी है, आपके बच्चों को तैयारी करनी है, तो यहाँ आप निश्चित तौर पर भेज सकते हैं। आप जब मोबाइल खोलता हूँ तो सबसे पहले ही सुबह सुबह मैसेज आता है कि सर आई एम गोइंग टू ये, है ना, देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जब जब बच्चे एक मैसेज करते हैं, है ना, तो एक मैसेज इनके पास इनके स्टूडेंट का आया है, गुड मॉर्निंग सर, नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू साउथ अफ्रीका फॉर ए न्यू जॉब। हाँ, इन लोग बच्चा भी मिल के गया है, ये देखिए, है ना, अभी इन लोगों से मिलवाए मतलब हैं। नई नौकरी इनकी लग गई है। हाँ, अभिषेक की, वो 2.5 करोड़ का पैकेज है। हाँ यहाँ 2.5 करोड़ के पैकेज पे बच्चे विदेश काम कर रहे हैं। हाँ, जब बड़े सपने आपको देखना है तो बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, और बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ना है तो तैयारी यहाँ करना है। प्रतिक्रिया आपने दीजिए कमेंट में कि इन बच्चों से बातचीत करके, इनकी बातें सुन के और सर की बात के सुन के कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।